काशी का वह स्थान जहाँ से माँ गंगा उत्तर वाहिनी बहती है, सूलटंकेश्वर मंदिर। कहते हैं ना कि काशी पूरी तरह से शिवमय है। काशी के कण कण में शिव है और यहाँ की महिमा भी अनंत है। काशी को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ गलियों से सड़क तक कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी पौराणिकता और महत्व पुराणों से भी ज्यादा है। पुराणों में कई बार ये वक्तव्य ज्ञात होता है कि काशी के कण कण में शिव मौजूद है। इनमें से ही एक मंदिर है काशी से लगभग 15 किलोमीटर दूर माधवपुर में स्थित शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में मौजूद विशालकाय शिवलिंग दूर दराज से आने वाले भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करता है। लेकिन काशी के दक्षिण में बसा यह इलाका इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काशी में उत्तर वाहिनी होकर बहने वाली गंगा इसी शूलटंकेश्वर मंदिर के पास घाटों से उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश कर रही। ऐसा क्यों और क्या वजह है जो गंगा काशी में हुई उत्तर वाहिनी, उसी से जुड़ी इस मंदिर की पूरी कहानी। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में जिस स्थान से गंगा उत्तर वाहिनी होकर काशी में प्रवेश करती है वहाँ है शूलटंकेश्वर का मंदिर। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर का नाम पहले माधव ऋषि के नाम पर माधवेश्वर महादेव था। शिव की आराधना के लिए उन्होंने ही इस लिंग की स्थापना की थी। यह बात गंगा अवतरण से पूर्व की है। गंगा अवतरण के समय भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपने त्रिशूल से गंगा को रोककर यह वचन लिया था कि वह काशी को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होंगी। साथ ही काशी में गंगा स्नान करने वाले किसी भी भक्त को कोई जलीय जीव हानि नहीं पहुंचाएगा। गंगा ने जब दोनों वचन स्वीकार कर लिए तब शिव ने अपना त्रिशूल वापस खींचा। तब यहाँ तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों ने इस शिवलिंग का नाम शूलटंकेश्वर रखा। इसके पीछे धारणा यह थी कि जिस प्रकार यहाँ गंगा का कष्ट दूर हुआ उसी प्रकार अन्य भक्तों का कष्ट दूर हो। यही वजह है कि पूरे वर्ष जो यहाँ भक्त दर्शन को आते हैं, लेकिन जिन भक्तों की यहाँ दर्शन से पूरी होने वाली मनोकामना के बारे में पता है वो सावन के महीने में दूर दराज से आते हैं। माना जाता है कि सावन में यहाँ आकर दिल से मन्नत की जाए वो मन्नत जरूर पूरी होती है। 12 ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ की नगरी के कण कण में उनका ही वास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख आदि विशेश्वर यहाँ विराजमान है। इसलिए बाबा की नगरी को अविमुक्त, आनंद कानन, आनंदवन, तीर्थरागी, वाराणसी, तपस्थली आदि नामों से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर और सावन माह में शिव भक्त बाबा विश्वनाथ दरबार के साथ शहर के अन्य शिवालयों में भी हाजिरी लगाते हैं। इन शिवालयों में यह भी एक महत्वपूर्ण शिवालय है जिसका नाम है शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे जलाभिषेक करने से भक्तों के सभी मनोकामना पूरी होती है। गंगा अवतरण के समय की प्रसिद्ध इस कहानी को एक दूसरे को बताकर सभी भक्त गंगा से जल लेकर शिव को चढ़ाते हैं। शिव मंदिर के नीचे ही गंगा नदी इस तरह से बह रही है जैसे कि मानो खुद शिव का पैर पखारने के लिए वहां सदियों से बहती आई हो। इस मंदिर में हनुमान जी, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय के साथ साथ बाबा नंदी भी विराजमान है। यहाँ पर लोग वर्ष पर्यंत मांगलिक कार्य एवं मुंडन संस्कार के लिए भी आते हैं। काशी में स्वयं परमेश्वर ही नहीं अविमुक्त लिंग की स्थापना की, इसलिए कई सारे लिंग शिवमय तो है ही, साथ ही अद्भुत, अनोखे और लोकप्रिय भी है। अविमुक्त काशी क्षेत्र का नाश नहीं हो सकता क्योंकि उसे भगवान परमेश्वर शिव अपने त्रिशूल पर उठा ले चुके हैं। ब्रह्मा जी जब नई सृष्टि प्रारंभ करते हैं उस समय भगवान शिव काशी को पुनः भूतल पर स्थापित कर देते हैं। संसार में जिसको कहीं गति नहीं मिलती उसे वाराणसी में ही गति मिलती है।